दुनिया की सबसे ताकतवर सरकारों ने भारत के इस कदम पर अपनी मुहर लगा दी है। अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, यूएई और सऊदी सब ने यही कहा कि भारत ने जो किया सही किया। अब इंटरनेशनल कम्युनिटी से एक सपोर्ट पाकिस्तान को नहीं मिल रहा है और इस वक्त आप कहें कि इंटरनेशनल कम्युनिटी हिंदुस्तान के साथ खड़ी है। ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने पाकिस्तान में तबाही मचा दी। इस ऑपरेशन में भारत ने अत्याधुनिक और सटीक गोला बारूद का उपयोग किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले पर कहा है कि भारत ने आतंकियों को करारा जवाब दिया है, लेकिन युद्ध नहीं होना चाहिए। अक्षरधाम मंदिर, पार्लियामेंट अटैक, चुन चुन के बदला लेंगे, चुन चुन के, जिसने यह करा है। और यही प्रधानमंत्री मोदी का वादा भी था, तुम कहीं भी छुपो बेटा, तुम कहीं भी छुपो, कोई बिल में छुपो। और मुझे तो ऐसा लगता है कि अगर ये विदेश भी चला गया, उसको वहां से भी ढूंढ निकाले, कहां भागेगा। भारत ने पाकिस्तान के ऊपर जंग का ऐलान कर दिया है। दिस इज व्हाट पाकिस्तान इज सेइंग। ये एक बहुत 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 बड़ी चीज है। अब पाकिस्तान की फोर्सेस को फ्रीडम दे दी गई है कि वो भारत के अंदर जहां उनका दिल करे वो अटैक करें। पाकिस्तान ने बोलना शुरू कर दिया कि अब हम जवाब देंगे आपको। यानी कि मोदी जी चाहते हैं कि वो कोई गलती करे, आप गलती कीजिए, अगली बार आरबी का नंबर होगा। और ये बेवकूफ़, आपको मालूम है बेवकूफ़ तो है ही है, गलती करेंगे ज़रूर। देखिए, इनको पहले बोला था चाइना ने अपने प्लेन यूज़ मत करना, इन्होंने कर ली, हमने भी गिरवा दिए। और अब आपको क्या लगता है, ये करेंगे गलती या चुप करके बैठ जाएंगे विद देयर टेल्स बिटवीन देयर लेग्स, जैसे मुनीर की आज की डेट में हालत है। पाकिस्तान को पता ही नहीं लगा कि हमारी जो एयरफोर्स है वो गई, काम कर कर वापस आ गई। मैसेज इतना सटीक है कि पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई है आसिफ मुनीर के। जय हिंद। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आप लोगों ने अपने चैनल जय भारत को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना। इंडिया ये सवाल जो है वो कंट्रीज के सामने भी ले जा सकता है और ले जाएगा, और मेरा ख्याल है ले जा रहा है, कि जो उन्होंने हमला किया वो 5 कंट्रीज को कॉन्फिडेंस में लेकर किया, जो मैंने आपको पहले बताया अपने शो में। 5 जो दुनिया के बड़े कंट्रीज़ हैं, यूके, यूएसए, यूएई, सऊदी अरेबिया और जो है मेरा ख्याल है फ्रांस ही, तो उनको लेकर जो है वो किया गया है, कॉन्फिडेंस में लेकर उनको बता दिया गया। उसके बाद अब जो है वो उसके बाद करने के बाद भी बता दिया गया। तो अब वो ये कहेंगे कि हमने आपको ये कहा था कि हम ये करेंगे, भारत पाकिस्तान से कह देना कि इसका जवाब ना दो, या ये कि देख लो अगर तुमने जवाब दिया तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। तो क्या अब पाकिस्तान जो है इसका जो एलओसी पर हो रहा है उसके अलावा जवाब देगा? तो मैं आपको ये बता दूं, अगर ऐसा हुआ तो फिर भारत जवाब देगा। भी होती है, डिस्ट्रॉयर भी होते हैं, एयरक्राफ्ट भी हैं। मीडिया एक ही बात बोलती है कि देखिए घबरा गया मोदी, ये भी मैंने सुना है, कई लिब्रांडो बोलने शुरू कर दिए, घबरा गया मोदी, बात थोड़ा वहां पर स्ट्राइक कर दिया सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए। पाकिस्तान से पूछ के देखिए, जो आज गुहार लगा रहे हैं कि प्लीज़ मोदी जी इतनी बेहरामी से कौन मारता है। तो मैसेजिंग क्लियर है, अब होगा जो होगा। जैसे ये चीज़ हमें बोलनी चाहिए किसको, फारूक अब्दुल्ला को, कि मोदी ने जो किया सो किया। सो जो इंडिया ने वेपन्स यूज़ किए हैं वो इतने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के, आपको पता है लेज़र गाइडेड बम्स इस्तेमाल किए हैं भारत ने। वो कौन से, कि ड्रोन्स के थ्रू बम फेंके गए हैं वहाँ पर, लेज़र गाइडेड। और उसमें होता ये है, वो टेक्नोलॉजी है कि जिसमें जब आप जो है वो उसको एक सीन की क्रिएट करके उसके अंदर फिट कर देते हैं, और वो जहाँ पर जाता है वो देखकर उसी जगह पर वहीं पर टारगेट करता है। उसके सामने वो पूरा सीन होता है कि उसने कहाँ पर जाकर, किस जगह पर जाकर टारगेट करना है। ये वाले जो हैं वो उन्होंने टेक्नोलॉजी यूज़ की है, जिसमें ड्रोन्स और इसमें जहाज़ और इसमें और भी कई ऐसे वेपन्स यूज़ किए गए हैं जो अभी आहिस्ता आहिस्ता जिसकी चीज़ें सामने आ रही हैं। यानी एक बहुत ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल की है इसके अंदर, जहाँ पर जो है वो बम गिराए गए हैं या जो मिसाइल गिराए गए हैं, वो उसकी मैं बात कर रही हूँ। तो उनके पास तो ऐसी सी टेक्नोलॉजी है भैया, आप कहाँ से लाएंगे ये टेक्नोलॉजी? आपको पता है, सबको पता है कि उनके पास जो है वो आपके पास नहीं है। नहीं, मैं उसकी बात नहीं कर रही अकल की या ब्रेन की या दिमाग, मैं कह रही हूँ टेक्नोलॉजी की बात कर रही हूँ। हर टेक्नोलॉजी का ताल्लुक भी अकल, ब्रेन और दिमाग से ही होता है। तो सर, एक तो ये हो गई बात
कि अब जो है ये इस तरह का सिचुएशन जो है वो बन चुकी है। इसके अंदर एक बात आप याद रखें, जो मैंने ये कहा ना कि क्या आप घेरे में तो नहीं आ रहे, कि आज रात पाकिस्तान की तरफ से कुछ किए जाने का खतरा इंडिया को महसूस हो रहा है। इसीलिए शायद भारत के 16 एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं, जिसमें श्रीनगर भी है, पठानकोट भी है। और दिलचस्प बात जिसकी तरफ तलत साहब ने ब्रेक में तवज्जो दिलाई वो ये है कि गुजरात में ड्रिल की जा रही है सिविल डिफेंस की। क्यों की जा रही है? गुजरात का क्या ताल्लुक इस सारे सिचुएशन में? तलत आप बताएंगे? जो उठान है, मोदी की जो सियासत है, मोदी के बारे में जो शायद अफरीदी भी बात कर रहे थे और सारी दुनिया में बात होती है, मोदी के अमेरिका के ट्रैवल के ऊपर जो बैन लगा था वो गुजरात के मैसेकर से लगा था। तो मोदी की जो वजह बुचर ऑफ गुजरात वो गुजरात का कसाई। आपने ब्रिंडा के सिंबलिज्म का जिक्र किया था, असल सिंबलिज्म होगा गुजरात का। अच्छा, तो वो टारगेट के ऊपर है, वहां पर उन्होंने ड्रिल्स, दिल्ली के अंदर उन्होंने ड्रिल्स की हैं बाकायदा, 16 एयरपोर्ट्स बंद किए हैं। तो मुकम्मल तौर पर अब खौफ तारी है। तो यही तो मैं गुजारिश कर रहा हूं कि मामला तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम उसको खत्म नहीं कहेंगे। दुनिया भर के साथ आप राब्ते कर लें। और ये जो कहा गया था, और ये पॉलिसी स्टेटमेंट्स हैं जो आपने भी दोहराई थी। पॉलिसी स्टेटमेंट क्या है कि शुरू आप करेंगे, खत्म हम करेंगे। अगर आपने आगाज किया तो फिर हमने कहां पे लेके जाना है, ये हमारी सवाबदीद होगी। और आपने जब इसका जिक्र किया कि जी हम मुकम्मल इख्तियार दे दिया गया है, तो इसमें यह भी लिखा हुआ है कि नाज गल वध गई है। आपके पास क्या इतलात आ रही हैं कि गुजरात जाहिर है कराची के सिंध के करीब है, तो सर कल रात ही गल बद गई थी जब भारत की तरफ से अटैक हो गया था। तो उसके फ़ौरन बाद ही भारत ने राब्ते करना शुरू कर दिए थे। अमेरिका से किया, बरतानिया से किया, यूएई से किया, तुर्किया से किया। वो इसी वजह से राब्ता कर रहे थे कि भारत को बहुत अच्छे से अंदाज़ा था कि ये 2019 वाला पाकिस्तान नहीं है और अभी ये नहीं होगा कि खैर सगाली का जज्बा दिखाया जाए और उनका जो जंगी कैदी है उसको वापस भेज दिया जाए, क्योंकि पाकिस्तान बड़ा वाज़े तौर पर बता रहा था। तो इसीलिए कल रात से ही फिर इंडिया ने जो उनकी पहली प्रेस रिलीज़ आई और उस प्रेस रिलीज के बाद जिस तरह से उन्होंने राब्ते करना शुरू किया, और अभी कुछ इत्तलात हमारे पास आ रही हैं कि जितनी भी ये जो रियासतें हैं जिनके बॉर्डर्स पाकिस्तान के आसपास लगते हैं, उनके गवर्नर्स के साथ अभी कुछ देर पहले कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, कुछ अहम मामलात डिस्कस हो रहे हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान में कुछ मीटिंग्स हो रही हैं, या फिर पाकिस्तान में जिस तरह से कौमी सलामती वगैरह का इजलास हुआ, एलामिया आया, इन्हीं 4-5-6 घंटों में भारत में भी कुछ मीटिंग्स हुई हैं। और इसके बाद ही ये एयरपोर्ट्स वगैरह के एयर स्पेस को बंद करने की इत्तलात और खबरें भी मौसूल हो रही हैं। तो भारत कल रात से ही इस बात का अंदाजा था कि पहले तो पाकिस्तान की तरफ से दिफा किया जाएगा और फिर हमने जो भी कुछ एक्ट किया है उसका हमें बदला जरूर मिलेगा। तो उसकी तैयारी कल रात से ही भारत ने शुरू कर दी थी। और मैं पहले भी यही बात आपको बता रही थी कि भारत ने बाकायदा सर इसीलिए रोना शुरू कर दिया है। दोस्तों, आप लोग जानते हैं कि भारत ने पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक करी है और भारत ने 9 जगहों पर एयर स्ट्राइक करी है। उसके बाद पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी सरकार बौखलाई हुई है। और अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सरकार ने जो पाकिस्तानी आर्मी है उसको खुली छूट दे दी है और इसी को लेकर के ये बातें हो रही हैं। और अब कहा जा रहा है कि भारत ने कहा है कि अभी तो पिक्चर बाकी है। और दोस्तों, आप लोगों ने बहुत ही ज़्यादा वीडियोज़ भी देखे होंगे जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, जहाँ पर भारत की जो मिसाइल्स गिरी है जाकर के और वहां पर बहुत ही बुरी तरीके से क्षति हुई है, जिसके बाद पाकिस्तानी सरकार अपनी साख बचाने के लिए ऐसे बयान दे रही है। और पाकिस्तान हमेशा ऐसी गीदड़ बपकियां देता रहता है। अब पाकिस्तान को उसकी औकात पता चल गई है। बाकी आप लोग इस वीडियो के बारे में और इस जो ऑपरेशन सिंदूर है इसके बारे में आप लोग अपनी राय कमेंट्स में जरूर देना। साथ ही अपने चैनल जय भारत को भी लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे, फिर बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के बारे में। जय